हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बीन पढ़ लिए थे। हम लोगों ने नाइट्रीन के बारे में बोला था कि नाइट्रीन को हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे जहां हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, यानी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। जब कभी भी हम लोग को नेम रिएक्शन में नाइट्रीन आएगा। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिए थे, हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ बचा हुआ था। तो आज कर रहे हैं हम बात बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जिस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बोले थे, जो H+ को डोनेट करे, ठीक है, जो H+ को डोनेट करे वो मेरा एसिडिक होगा। तो बेसिक मीडियम का क्या होगा? जो मेरा लोन पेयर को डोनेट करे H+ को, द स्पेसीज विच डोनेट अ लोन पेयर टू H+, ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H+ को डोनेट करे इज कॉल्ड बेस। बेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये समझो कि बेस होने के लिए किसी भी एटम के पास कोई भी ग्रुप बेस तभी होगा जब उसके पास या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि द स्पेसीज मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पेसीज मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज टू बी अ बेस। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप बेस तभी होगा जब उसके पास निगेटिव चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर होगा। बेसिक स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है H+ को, और जो H+ डोनेट करता है वो एसिडिक हो गया, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेरा बेस हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर आप देखो, जो जितना ज्यादा अच्छा बेस होगा वो उतना ज्यादा डोनर होगा। गुड बेस आर गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहां से हम लोगों ने जाना कि कोई भी ग्रुप बेस तभी होगा जब उसके पास निगेटिव चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर होगा। क्लियर? कोई भी ग्रुप बेस तभी होगा जब वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ग्रुप तभी उतना अच्छा बेस होगा जब वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यानी अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर कैन बी गुड बेस हो सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के केस में कि जब कभी भी किसी के भी के पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा वो बेस कहलाएगा। जब कभी भी कोई ग्रुप अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेरा बेस कहलाएगा। जब कभी भी कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो अच्छा बेस होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम लोगों ने बात किया बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो कभी भी किसी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना ही है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होना ही है, या किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज कर दे तो हम लोग बोलेंगे ये बेस है। बेसिक स्ट्रेंथ जब कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो याद कीजिए, जब हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था तो वहां पे कंडीशन पढ़ा था कि एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज व्हाइल डोनर विल डिक्रीजेज इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बट अगर हम यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज एंड डोनर विल इंक्रीजेज, एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज एंड डोनर विल इंक्रीजेज। तो पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के सारे फंडा को देख लिए कि कोई भी स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, कोई भी स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो वो बेस कहलाएगा। किसी भी ग्रुप को बेस होने के लिए उसके पास निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए। जो जितना अच्छा डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। ये कंडीशन हम लोगों ने जाना। इसके बाद इससे और हम आगे बढ़े तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन ग्रुप के साथ, डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग ग्रुप के साथ, हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां से हम लोगों ने देखा द स्पेसीज विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+ इज कॉल्ड बेस। जो ग्रुप, जो स्पेसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो बेस कहलाएगा। किसी भी ग्रुप के पास बेस होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। जो जितना अच्छा डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। ये हम लोगों ने जाना। अब बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के ग्रुप के साथ तो हम लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG। EDG कहने का मतलब यानी +I या +M ग्रुप। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I और -M होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, ये आपको पता है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये आपको पता है। ये मेरा हो गया EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो गया मेरा EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम लोगों ने यहां से जाना कि बेसिक स्ट्रेंथ जो कभी भी कोई भी ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस कहलाएगा। बेसिक होने के लिए उसके पास कम से कम लोन पेयर या निगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। जो जितना अच्छा डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वगैरह बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम बोलेंगे कि एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज व्हाइल डोनर विल इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, द इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। यानी आपका एक्सेप्टर आपके बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, एक्सेप्टर आपके बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, डोनर आपके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा एक्सेप्टर लगा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम, जितना ज्यादा डोनर लगा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा समझते हैं। चलिए अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ फैक्टर्स को और भी डिस्कस कर लेते हैं और उस सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करके फिर हम लोगों ने ऑर्डर देखेंगे। वैसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, ध्यान दीजिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस नहीं होगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सिंपल। इसके बाद यहां बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, ये हम लोग पढ़े हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस बोलो या EWG बोलो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है? अब देखो यहां पे अगर हम लोग दूसरा फैक्टर में देखें तो बोलेंगे कि लोन पेयर जो होगा वो लोकेलाइज्ड होना चाहिए और डीलोकेलाइज्ड। तो डीलोकेलाइज्ड कहने का मतलब हुआ कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर अगर डीलोकेलाइज्ड हुआ मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और लोन पेयर लोकेलाइज्ड हुआ तो हम बोलेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर, लोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ amine greater than delocalized lone pair of amine greater than lone pair involved in aromaticity। अब देखो कभी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, कभी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और कभी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। तो जब ये तीनों कंडीशन हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लोकेलाइज्ड है मतलब फिक्स है, फिक्स है मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। डीलोकेलाइज्ड है मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी मतलब यहां भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब आपका लोन पेयर लोकेलाइज्ड है मतलब फिक्स है मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब बोलेंगे वो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ाएगा। उसके बाद डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ एमाइन, उसके बाद लोन पेयर इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी बोलेंगे। क्लियर? जैसे आप मानो ये हुआ, उसके बाद अगर हम बोलेंगे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू समझना। पहले हम क्या बोले, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर आप देख लो कि अगर हम लोग बोलेंगे कि लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, लोन पेयर लोकेलाइज्ड कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर NH2 ले लिए। अब इस N के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ एमाइन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर NH2 ले लिए, ठीक है। और लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर N ले लिए। अब देखो तीनों केस को हम डिस्कस करते हैं। अब आप एक चीज समझिएगा, ये जो मेरा लोन पेयर है ये मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या?
ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? हम बोलेंगे लोन पेयर रेजोनेंस में यहाँ पार्टिसिपेट किसके साथ करेगा बाबू? यहाँ पाई बॉन्ड है क्या? हम बोलेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर मेरा लोकेलाइज हुआ, ये लोन पेयर मेरा लोकेलाइज हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा, मतलब ये लोन पेयर लोकेलाइज या डीलोकेलाइज, जैसे ही फिक्स पोजीशन नहीं है मतलब हम बोलेंगे ये मेरा डीलोकेलाइज हुआ, ये वाला कंडीशन। और यहाँ का लोन पेयर इन्वॉल्व है या नहीं है एरोमेटिसिटी में, क्योंकि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में हेल्प कर रहा है, तो बोलेंगे ये वाला कंडीशन ये है। तो इस तीनों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलेगा तो हम बोलेंगे जहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके बाद वहां लोन पेयर जहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वहां वाले का, उसके बाद वहां का लोन पेयर वाला कंडीशन जहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एरोमेटिक वाला इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लोकेलाइज लोन पेयर मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ डीलोकेलाइज लोन पेयर मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी बनाने में, तो जहां एरोमेटिसिटी बनाने में होगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और जहां लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। यानी हम बोलेंगे अगर इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं तो बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। समझ में आया? पहला वाला कंडीशन बोले कि बेसिक स्ट्रेंथ जितना कम रेजोनेंस उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ हम ज्यादा बोल रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? तो जब कभी भी हम लोग को ऐसा ग्रुप देखना होगा तो यहाँ देखो लोकेलाइज लोन पेयर ग्रेटर देन डीलोकेलाइज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। अब इस तीनों का आप एग्जांपल देखिए, अगर इस तीनों के बेसिस पे भी हम लोग का अगर बेसिक स्ट्रेंथ नहीं निकल रहा है, आप बोलोगे सर कि अगर तीनों का तीनों एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा भी कंडीशन आ गया, तो हम बोलेंगे कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, इस तीनों के बाद क्या देखेंगे वो देखो। तो अगर यहाँ पर एन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर अगर sp3 है तो हम बोलेंगे ये ग्रेटर देन होगा, उसके बाद एन के पास लोन पेयर है और ये मेरा NsP2 है तो ये होगा, उसके बाद n का पास लोन पेयर है और ये हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकेलाइज लोन पेयर ऑफ एमाइन ग्रेटर देन डीलोकेलाइज लोन पेयर ऑफ एमाइन ग्रेटर देन लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। उसके बाद देखेंगे वो नाइट्रोजन जो लोन पेयर में रेजोनेंस में, यहाँ तो तीनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का, sp3 वाले का ज्यादा, उसके बाद sp2 वाले का, सबसे लास्ट में sp वाले का हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग हमेशा बोलेंगे जब कभी भी आपको ये बात देखे कि अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन मेरा कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर sp3 वाला है तो वो मोर बेसिक, sp2 वाला है इससे लेस, और sp वाला है लिस्ट बेसिक। समझिएगा, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रेंथ वैसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक ग्रुप होगा। जो भी ग्रुप आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेरा बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाता है, बेसिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाता है, बेसिक स्ट्रेंथ लोकेलाइज लोन पेयर वाले के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ सबसे स्टेबिलिटी और में देखोगे तो कहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके बाद डीलोकेलाइज लोन पेयर ऑफ एमाइन, उसके बाद लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, उसके बाद एन जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp। अब हम लोग सारे पे क्वेश्चन करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और तब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। यहां देखोगे तो इस एन के पास भी लोन पेयर, इस एन के पास भी लोन पेयर, दोनों में कंपेयर करो, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे सर नहीं करेगा, मतलब ये जो लोन पेयर है ये मेरा क्या है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। और ये एन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा तो इस एन के लोन पेयर को हम लोग बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर।
क्या बोलेंगे, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो बताओ जहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, जो लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, और जो लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता है रेजोनेंस में उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर? तो 1 और 2 में अगर इस दोनों में देखेंगे तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इस वाले में देखो इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, लेकिन यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ का अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, तो यहाँ का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ का बेसिक स्ट्रेंथ कम। यहाँ आ जाओ, इस एन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इस एन के पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ देखो ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ तो इन्वॉल्व ऐसा नहीं हो रहा है एरोमेटिसिटी वाले में। तो बोलेंगे जहां पर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ कम, और जहां पे लोन पेयर ऑफ इन्वॉल्व एरोमेटिसिटी में नहीं, रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होगा। हम लोगों ने 3 ऑर्डर पढ़ा, जहां पर लोन पेयर लोकेलाइज हो वो सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद जहां लोन पेयर डीलोकेलाइज हो उसके बाद, और सबसे लास्ट में जहां लोन पेयर डीलोकेलाइज हो साथ ही साथ वो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व कर रहा हो वो सबसे लास्ट बेसिक। तो यहाँ का लोन पेयर डीलोकेलाइज भी है और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये मेरा लिस्ट बेसिक। और यहाँ लोन पेयर ऑफ रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, इस कारण से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। आगे बढ़ो, यहाँ वाले पे आ जाओ, इस एन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस एन के पास लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? आप याद करो एरोमेटिसिटी वाले कंडीशन में बोले थे कि किसी भी ग्रुप के पास अगर लोन पेयर होगा लेकिन उसके अगल बगल वाले के पास पाई बॉन्ड होगा तो हम लोग का वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब ये लोन पेयर आपका फिक्स हो जाएगा, लोकेलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं करवाएगा इस एन का लोन पेयर। और यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा इसका मतलब हुआ कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां अगर हम देखें इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, जहां लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब ये वाला मेरा फिक्स है, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसी को हम लोग टेक्निकल में बोलते हैं लोकेलाइज है ये। ठीक है, अगर आपका लोन पेयर घूम नहीं रहा है, अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो लोन पेयर को हम लोग बोलेंगे लोकेलाइज हुआ, और अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हम बोलेंगे वो डीलोकेलाइज हुआ। तो बताओ यहाँ पर आपका रेजोनेंस क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ का लोन पेयर भी रेजोनेंस में करेगा, यहाँ का लोन पेयर भी रेजोनेंस में करेगा। अब इस दोनों में कहाँ ज्यादा रेजोनेंस होगा? जहां ज्यादा रेजोनेंस वहां बेसिक स्ट्रेंथ क्योंकि वहां पर लोन पेयर ज्यादा देर तक इन्वॉल्व रहेगा। तो बताओ ये लोन पेयर एक बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, खत्म। ये लोन पेयर 2 बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस कम। दोनों में रेजोनेंस, दोनों बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस के ज्यादा होने से यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, यहाँ पर रेजोनेंस के कम होने से बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। और इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक, इस दोनों का कम बेसिक, इस दोनों में इसका ज्यादा बेसिक और इसका कम बेसिक। इसका ज्यादा इसलिए क्योंकि इसका रेजोनेंस कम हो रहा है, इसमें कम बेसिक इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक स्ट्रेंथ का रेजोनेंस के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देखो यहाँ ऑर्डर बोलेंगे तो 1 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तीनों लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बताओ किसको हम लोग बोलेंगे मोर बेसिक, किसको लेस बेसिक?
तो रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप देखो कहां पर लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। अरे बाबू यहाँ तो 3 रिंग में रेजोनेंस करेगा, मतलब ये लोन पेयर ज्यादा देर तक रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पर 2 ही रिंग में रेजोनेंस होगा, यहाँ पर तो 1 ही रिंग में रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर सबसे कम रेजोनेंस, जहां सबसे कम रेजोनेंस वहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, जैसा कि इस दोनों में देखा था। यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, लेकिन यहाँ रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस कम, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा था 3 वाले का 2 वाले के कंपेयर में। सिमिलरली इस तीनों में रेजोनेंस, लेकिन यहाँ रेजोनेंस सबसे कम, यहाँ रेजोनेंस सबसे ज्यादा, जहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा वहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो बोलेंगे 3 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा और 1 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू लेस रेजोनेंस, ड्यू टू मोर रेजोनेंस। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद 2 का हो जाएगा, उसके बाद 3 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों में रेजोनेंस, तो जहां पर रेजोनेंस लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है वहां हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप, कौन सा लोन पेयर किस में कितना बार रेजोनेंस कर रहा है। जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। इस तीनों में देखे थे हम लोगों ने कि इसमें रेजोनेंस में हो ही नहीं रहा था, लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया था। इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ कम रेजोनेंस, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पर ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। इस तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कम रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा। जहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस वहां सबसे कम बेसिक, जहां सबसे कम रेजोनेंस वहां सबसे ज्यादा बेसिक। दैट्स व्हाई 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एनिलीन। जब कभी बेंजीन के साथ NH2 उसको बोलेंगे एनिलीन। इसको बोलेंगे पैरा पे NO2 है तो बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और जब बेंजीन के साथ कार्बन और उसके साथ NH2 तो वो तो मेरा एमाइन हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन। अगर ये NH2 डायरेक्ट रिंग से अटैच होता तब बोलते एनिलीन, लेकिन ये NH2 रिंग से अटैच नहीं है, रिंग से अटैच कार्बन और उस कार्बन से NH2, तो ये हुआ मेरा बेंजाइल, और इस बेंजाइल से NH2 इसलिए बोलेंगे बेंजाइल एमाइन। अब बताओ इस चारों में अगर हम लोग को ऑर्डर बोलेगा कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो इस एंड का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इस एंड का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इस एंड का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन क्या इस एंड का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा? क्या ये लोन पेयर इस पाई के साथ कंजुगेशन में है? आप बोलोगे सर नहीं है। जैसे ही रेजोनेंस नहीं होगा हम बोलेंगे 4 वाला यार मोस्ट बेसिक कर दो, 4 वाला मोस्ट बेसिक कर दो, तो हम बोलेंगे 4 वाले का सबसे ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगा। अब बोलो 1 2 3 तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में इक्वल रेजोनेंस हो रहा है, तो आप ग्रुप को पकड़ो। यहाँ NO2 माइनस I और माइनस M, यहाँ NO2 मेटा पे है, मेटा पे मेजोमेरिक काम नहीं करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव में माइनस I, और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा है कि एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ भी एक्सेप्टर, यहाँ भी एक्सेप्टर, यहाँ कुछ नहीं तो एक्सेप्टर तो घटाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये कम से कम इस दोनों से तो अच्छा बेसिक, तो बोलेंगे 4 के बाद 1। अब इस दोनों में एक्सेप्टर लगा है, ये ज्यादा एक्सेप्टर माइनस M के कारण, ये कम एक्सेप्टर माइनस I के कारण, क्योंकि माइनस M रेजोनेंस के थ्रू एक्सेप्टर, ये मेरा सिंपल इंडक्टिव के कारण, तो हम बोलेंगे ये मेरा कम एक्सेप्टर, ये ज्यादा एक्सेप्टर, जो कम एक्सेप्टर वो ज्यादा बेसिक, जो ज्यादा एक्सेप्टर वो जो ज्यादा एक्सेप्टर वो कम बेसिक, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सेप्टर होगा बेसिसिटी उतना घटेगा, जितना ज्यादा डोनर होगा बेसिसिटी उतना बढ़ेगा। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन ये मेरा माइनस M के कारण इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने के कारण बेसिसिटी को ज्यादा घटा देगा इनवर्सली, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कम है, बेसिसिटी इससे अच्छा होगा, तो बोलेंगे 1 के बाद क्या, तो 3, और देन हो जाएगा आपका 2। दिस विल बी द ऑर्डर। एक बार और देखो, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे यार 4 वाला सबसे ज्यादा बेसिक, तो 4 को हम लोग सबसे पहले लिख दिए। 4 वाले को बोलते हैं बेंजाइल एमाइन। अब इस तीनों में रेजोनेंस
तीनों में इक्वल रेजोनेंस, ग्रुप को पकड़ो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी एक्सेप्टर, यहाँ पर भी एक्सेप्टर, दोनों एक्सेप्टर बेसिसिटी को घटाएगा, यहाँ कुछ नहीं है इस दोनों से अच्छा, तो हम बोलेंगे 4 के बाद 1। इस दोनों में एक्सेप्टर, लेकिन ये -m के कारण एक्सेप्टर, ये -i के कारण एक्सेप्टर, ये ज्यादा एक्सेप्टर इसीलिए कम बेसिक, ये कम एक्सेप्टर इसीलिए ज्यादा बेसिक। इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम होगा वहां बेसिसिटी ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ -i है। क्यों -i है? क्योंकि मेटा पे है, और हम लोगों ने बहुत पहले से जान रखा है कि बेंजीन रिंग में जब रेजोनेंस हो तो मेटा पे कभी भी रेजोनेंस में +m या -m शो नहीं करेगा। यहाँ मेटा पे है, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव शो करता है, यहाँ पैरा पे है +m -m दोनों शो करेगा। ये -m के कारण मेरा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसीलिए लेस बेसिक, ये -i के कारण कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसीलिए मोर बेसिक, तो बोलेंगे 4 1 3 2। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रिंग। यहाँ पे आ जाओ, इस n का लोन पेयर क्या रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे सर नहीं। इस n का लोन पेयर क्या रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे सर नहीं। इस n का लोन पेयर क्या रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। तो अब देखो, यहाँ का n का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ n का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ n का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो होगा इस n का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ये ग्रुप जो होगा वो मेरा डोनर होगा, और वैसे भी इस n का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। इस n का जो लोन पेयर होगा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये sp2 है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन n का sp2, यहाँ पर n का sp3, और हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि अगर आपका sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ sp3, यहाँ sp2, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस नहीं, तो रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पाया। हम देखेंगे एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो हम बोलेंगे 2 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, नाइट्रोजन का sp3 ग्रेटर देन नाइट्रोजन का sp2 ग्रेटर देन नाइट्रोजन का sp। ये तीनों कब देखेंगे? जब रेजोनेंस कहीं भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों में से कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए 2 के बाद हम लोग ले लेंगे 1। 1 में और 3 में क्यों बोल रहे हैं? तो 1 में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है और 3 में रेजोनेंस हो रहा है, तो जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो मोर बेसिक, तो बोलेंगे 2 के बाद 1, और उसके बाद बेचारा सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। यहाँ दोनों में रेजोनेंस नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले जो कंडीशन देखा था वो वही देखा था कि जब आपका लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं हो, लोकेलाइज हो, फिक्स हो, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। उसके बाद लोन पेयर डीलोकेलाइज हो वो, उसके बाद लोन पेयर इन्वॉल्व हो एरोमेटिसिटी में, ये तीनों देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे n का sp3 ग्रेटर देन n का sp2 ग्रेटर देन n का sp। यही n का sp3 और n का sp2 डिसाइड कर दिया कि यहाँ का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ का बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि दोनों में से किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और इस दोनों में बात करो तो इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाएगा, वैसे भी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस दोनों में इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा ऊपर वाला चारों में कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। इस n का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस n का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस n का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब आप आराम से देखना, तो यहाँ और यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है इसका लोन पेयर। चलिए, तो जब यहाँ भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस में नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन n का। तो इस n का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हो जाएगा sp3, इस n का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आप बोलोगे sp2, इस n का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका भी sp3। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ sp3 हुआ, ये sp2 हुआ, तो हम बोलेंगे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि ये sp3 वाला n है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि n का sp3 ग्रेटर देन n का sp2 ग्रेटर देन n का sp। अब बताओ, इस दोनों n का हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन यहाँ पर सब डोनर लगा हुआ है,
तो डोनर लगा हुआ है तो ये इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डोनर क्या करता है, बढ़ाता है। और यहाँ पर O लगा है माइनस आई, ये मेरा O माइनस आई। देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं किया, ग्रुप लगा हुआ है अलग अलग, ये एक्सेप्टर ये डोनर। एक्सेप्टर घटाएगा डोनर बढ़ाएगा, इसको क्यों हटा दिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इससे डिसाइड नहीं हुआ तो हम देखेंगे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी डिसाइड नहीं किया तो हम देखेंगे उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, एक्सेप्टर या डोनर। तो पहले देखेंगे रेजोनेंस किस किस में हो रहा है, तो हम बोले तीनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसको सबसे साइड कर दो, ये सबसे लिस्ट बेसिक। अब इस तीनों में देखेंगे, तीनों में रेजोनेंस नहीं, तीनों में रेजोनेंस डिसाइड नहीं किया। अब देखो नाइट्रोजन का एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 sp2 sp3, तो हम लोगों ने बोला कि sp2 का बेसिसिटी कम होता है, sp3 का बेसिसिटी ज्यादा होता है, तो इसका कम हो जाएगा इस दोनों से। अब इस दोनों का डिसाइड तो इसके बेसिस पे नहीं होगा। अब देखो ग्रुप कौन सा लगा है, यहाँ O लगा है, ये माइनस आए, यहाँ पर ग्रुप CH2 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 तो ये प्लस आए, इस कारण से ये डोनर ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये घटाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पर 1 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा 3 का। अब देखो यहाँ 2 में और 4 में तो 2 वाला रेजोनेंस नहीं, इसलिए अब उसके बाद 2 का, और 4 तो बेचारा सबसे गरीब। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्या क्या पहले देखे, पहले देखे कि रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस नाइट्रोजन का जिस पे लोन पेयर है उसका हाइब्रिडाइजेशन पकड़ लो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका बेसिसिटी ज्यादा, अगर sp2 है तो उससे कम, sp है तो सबसे कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया जैसा यहाँ और यहाँ हुआ, तो हम लोग देखेंगे उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है। एक्सेप्टर लगा है तो बेसिसिटी घटाएगा, डोनर लगा है तो अगर sp बेसिसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर डोनर था, यहाँ एक्सेप्टर था, इसलिए यहाँ बेसिसिटी ज्यादा, यहाँ कम, तो 1 ग्रेटर देन 3। यहाँ पर sp2 लेकिन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, देन 2, और सबसे लास्ट में 4। इस तीनों में देखेंगे एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन के साथ NH2। दूसरा बेंजाइल अमाइन, तुरंत बनाएंगे बेंजीन, बेंजीन के साथ कार्बन और उसके साथ NH2। एक बनाएंगे पारा नाइट्रो एनिलीन, यानी बेंजीन, बेंजीन के साथ NH2 और उसके पारा पे क्या, नाइट्रो NO2 ग्रुप। अब बताओ यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जहां रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो मेरा मोर बेसिक। तो अगर ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, तो बोलो यार सबसे ज्यादा बेसिक कौन, हम बोलेंगे 2 वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में इक्वल रेजोनेंस हो रहा है, दोनों n के पास लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ पर एक्सेप्टर लगा है, एक्सेप्टर बेसिसिटी को घटाता है, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो इससे अच्छा बेसिक। तो 2 के बाद बोलेंगे 1 और सबसे लास्ट बेचारा 3, क्योंकि 3 वाले में एक्सेप्टर लगा है और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके बेसिसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर। और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इस n का लोन पेयर अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करवाएंगे तो करेगा, यहाँ का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ का लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। जब हर जगह रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, जब हर जगह इक्वल रेजोनेंस हो रहा है, जब सारे n का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो ग्रुप पकड़ो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पर प्लस I और हाइपर कंजुगेशन भी होगा प्लस H, यहाँ पर Cl जो होगा वो माइनस I, ये OCH3 जो होगा वो प्लस M। ठीक है। तो डोनर विल इंक्रीजेज, एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज। किसके तरह से, तो हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस I और प्लस M इंक्रीज करेगा किसको, तो Kb को, किसको, तो Kb को या बेसिक स्ट्रेंथ को, ये दोनों सेम हुआ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, Kb जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। अगर यहाँ पर हम लोग बोले तो Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। जो Kb बेसिक स्ट्रेंथ है उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा Pkb का। कभी कभी आपको बोलेगा Pkb का ऑर्डर निकालो, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना और उसका उल्टा कर देना, वो Pkb का हो जाएगा। जैसे याद करो एसिडिक स्ट्रेंथ में Ka और pKa निकालते थे, Ka का ऑर्डर निकाल लो और उसका उल्टा कर दो, वो pKa हो जाता था। सिमिलरली यहाँ Kb यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, उल्टा कर दो, Pkb हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I प्लस M, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इक्वल टू माइनस आई माइनस एम, जहां भी ग्रुप लगा है डोनर इंक्रीज, तो ये प्लस एम, तो ये ज्यादा डोनर, तो बोलेंगे 4 का सबसे ज्यादा। इसके बाद ये भी प्लस एच, यहाँ डोनर यहाँ एक्सेप्टर, यहाँ कुछ नहीं, तो 4 के बाद 2। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक्सेप्टर वाला तो घटाता है, यहाँ कुछ नहीं है तो ना ही बढ़ाएगा ना ही घटाएगा, तो बताओ यार 2 के बाद 1 और सबसे लास्ट में बेचारा अपना थर्ड हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ये जो कंपाउंड है बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसको जेईई एडवांस जनरली उठाता है, आपका नीट भी जनरली उठाता है, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्वानिडीन, इसको बोलेंगे ग्वानिडीन। और ये जो होता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम लोग H प्लस के साथ करवाएंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये इस पे गया, ये इस पे, ये इस पे गया, ये इस पे, तो 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर इसके और इसके साथ तो 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो जितना ज्यादा इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाता है। तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कारण ग्वानिडीन को याद रखना मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट, और यहाँ पर तो एक ही बार होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। बस इसको याद रखना यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वानिडीन को बस याद रखना। ग्वानिडीन क्यों मोर बेसिक? क्योंकि 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पर 2 वाला, उसके बाद 1 वाला। तो ये वाला कंपाउंड जब कभी भी आपको दिखे, एक बार याद रखना इस कंपाउंड को, NH2C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। देखना इक्विवेलेंट टाइप लग रहा है, क्योंकि ये इस पे जाएगा, ये इस पे, ये इस पे जाएगा, ये इस पे, ये इस पे जाएगा, ये इस पे, तो 3 बनेगा। यहाँ से 2 ही बनेगा, यहाँ से सिर्फ 1 बनेगा। तो जहां इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा, वहां बेसिसिटी ज्यादा। ग्वानिडीन विल बी मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा बेसिक होता है ये ग्वानिडीन। तो हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। चलिए हम लोग लास्ट चरण पे आ गए हैं, लास्ट लेवल पे आ गए हैं बेसिसिटी के। अब हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं। एक गैसियस फेज में होता है, एक एक्वस फेज में होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले में। तो हम लोग सिंपल देखते हैं अब एमाइन का बेसिसिटी वाला। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी रेजोनेंस में नहीं, क्योंकि यहाँ किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज, वो भी तो यार बेस, तो ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। लेकिन यहाँ बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं। लेकिन यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप पकड़ोगे, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन आप पकड़ोगे, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप पकड़ोगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp। और हम लोगों ने पढ़ा है sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, पहले वाले का। दूसरे वाले में आ जाओ तो यहाँ भी इस एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इस एन का sp3, इस एन का sp2, इस एन का sp, फिर से sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ भी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है, तो कभी भी आप देखोगे रेजोनेंस अगर नहीं कर रहा है, तो आप ये देखो कि जिस किसी भी एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp3 है तो मोर बेसिक, sp2 है तो sp3 से कम, sp है तो sp2 से कम, यानी ऑर्डर sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रिंग। और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एमाइन में, कि एमाइन में कुछ वेरिएशन होता है अमोंग गैसियस फेज, अमोंग एक्वस फेज। एक्वस फेज में भी कुछ और कंडीशन होता है, उस सारे कंडीशंस को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लास्ट फेज हम लोग आ जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम। इसको याद रखना, गैसियस मीडियम। इसमें क्या हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर। जैसे बोलेंगे कि N यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, इस N के पास लोन पेयर, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर H, इस N के पास लोन पेयर।
फिर हम लोग बोलेंगे N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इस N के पास लोन पेयर। इसको बोलेंगे 3 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे NH3। तो ये ऑर्डर होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3। ये होगा गैसियस मीडियम में। जब कभी भी हम लोग एमाइन के बेसिसिटी की बात करेंगे तो दो फेज आता है, दो मीडियम आता है, एक गैसियस मीडियम आता है और एक एक्वस मीडियम आता है। एक गैसियस मीडियम आता है और एक एक्वस मीडियम आता है। गैसियस मीडियम में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3। अब वो R कुछ भी हो, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3, this will be the order of basicity of amine among gaseous medium, among gaseous medium। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग एक्वस मीडियम को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इन गैसियस मीडियम, और यहाँ पे आप लिख लो ये सारा कंडीशन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्वस मीडियम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इन एक्वस मीडियम। इसको याद रखिएगा, एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम में क्या होता है, दो कंडीशन आता है। एक क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3, दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3, इसको याद रखना 2 1 3 करके, 2 1 3 करके। अब याद देखना कि यहां पर ये तभी ये वैलिड होगा जब आपका R जो होगा वो आपका सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो। R जो होगा वो मिथाइल होगा। जैसे बोलेंगे N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन, यहां पर हम लोग ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन N सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन NH3। तो दिस विल बी द ऑर्डर, क्योंकि यहां पर बोलेंगे, यहां पर ये सारा जगह R क्या है, CH3 ग्रुप है, तो बोलेंगे ये मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा 3 डिग्री है, और ये मेरा ग्रुप हुआ। तो एक्वस मीडियम में दो केस। सबसे पहले जब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन की बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, तो हम लोग दो केस पढ़ते हैं, एक गैसियस फेज, एक एक्वस फेज। गैसियस वाले में 3 2 1 हो जाएगा, उसमें एक ही कंडीशन, और एक्वस वाले में दो कंडीशन। जब आपका एक्वस वाले में एक बात करेंगे 213 की, 213 की कब, जब मेरा R ग्रुप जो होगा वो मिथाइल होगा, ठीक है। और एक बात करेंगे 231 की, एक बात करेंगे 231 की, यानी कि 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3 की। ये हम लोग तभी बात करेंगे जब मेरे पास यहाँ R जो होगा वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि इथाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इस N के पास मेरा ET, यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ET, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन N ET, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन, यहां पर इस N के पास H2, और यहां पर ET, इस N के पास लोन पेयर ग्रेटर देन NH3। तो हम बोलेंगे जब आपका R इथाइल हो, जब आपका R इथाइल हो और एक्वस फेज में हो, अगर गैसियस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है 3 2 1, लेकिन अगर एक्वस में है तो देखेंगे कि एक्वस में कौन सा R ग्रुप है, मिथाइल है या इथाइल है। मिथाइल है तो 213, इथाइल है तो 231। 213 और 231 का कॉन्सेप्ट याद रखना। 213 कब, जब हम लोग एक्वस मीडियम, कब मिथाइल वाले केस में, और 231 231 कब, जब एक्वस वाला केस इथाइल वाले कंडीशन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है। तो एक्वस वाले कंडीशन में दो केस आता है, एक केस आएगा इथाइल वाला, एक आएगा मिथाइल वाला। मिथाइल वाले में 213, इथाइल वाले में 231, गैसियस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं, हमेशा 3 2 1
3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन में जब आएगा तो हम लोग दो केस पढ़े, एक गैसियस वाला और एक एक्वस वाला। गैसियस वाले में कोई कंडीशन नहीं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3। और अगर हम लोग एक्वस वाले में आएंगे तो एक्वस वाले में दो केस, एक आ जाएगा 213 213 और एक आएगा 231। 213 तब जब मेरा अल्काइल मिथाइल होगा और 231 तब जब मेरा अल्काइल इथाइल होगा। और इस कंडीशन को बस याद रखना, आपका बेसिसिटी का लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन अटकेगा तो वो हम लोग एमाइन के टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि एमाइन वाले टाइम में हम सिर्फ NH2 की ही बात करेंगे, तो वहां पे हम कुछ कंडीशन जो और बचा रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो होपफुली आपको बेसिक स्ट्रेंथ लगभग समझ में आया होगा। क्वेश्चन हम आपको DPS से डाल देते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।